प्रेज़ द लॉर्ड। मैं हर एक जन को, भाई बहनों को यीशु मसीह नासरी के नाम से स्वागत करती हूँ। प्रभु हमारा भला है, प्रेम है। मैं आप लोग के साथ एक छोटा सा वर्ड्स शेयर करूंगी। मन के ऊपर है, मन की परिवर्तन के ऊपर है। ये वचन इस प्रकार कहता है, भजन संगीता में इस प्रकार लिखा है, देख तू हृदय की सच्चाई से प्रसन्न होता है, मन ही मन में ज्ञान सिखाएगा। जुफा से मुझे शुद्ध कर तो मैं पवित्र हो जाऊं। मुझे धो और मैं हंस से भी अधिक शोस्त्र बनूं। ये वचन भजन संगीता 51:6 के अध्याय में इस प्रकार मन के ऊपर है, हृदय के ऊपर है। प्यारे भाई और बहनों, मैं आपसे एक बात कहना चाहती हूँ जो वचन मेरे जीवन में काम किया। मुझे विश्वास है यदि आप ध्यान धर के वचन को सुनेंगी और उससे पढ़ेंगी, प्रभु निश्चय आपसे भी बात करेगा। क्या हृदय की सच्चाई से प्रभु प्रसन्न होता है। जुफा से मुझे शुद्ध कर, पवित्र कर तो मैं पवित्र हो जाऊंगी, स्वस्थ हो जाऊंगी। वचन इस प्रकार कहता है। फिर आपको और थोड़ा खुलासा करने के लिए आप नीति वचन 3:24 में भी जा सकते हैं। और थोड़ा खुलासा और थोड़ा गहराई में जाने के लिए नीति वचन 4:23 में भी पढ़ सकते हैं। उसमें भी मन के विषय में है कि सबसे अधिक अपने मन की रक्षा कर, जीवन का मूल स्रोत वही है। आप पढ़ सकते हैं उसको, और गहराई में जाने के लिए आप उसको बार बार पढ़ेंगे वचन को। फिर उसमें रोमियो 12:2 में भी लिखा है कि तेरे मन की नई हो जाने से तेरी चाल चलन भी बदलता जाए। ये मन के ऊपर है। प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी मन कहाँ है, जो विश्वास में है और नहीं भी है। ये सबके लिए वचन है कि मन ही है हमें कहीं पे पहुंचने नहीं देता है। किसी चीज में मन पूर्ण रीति से नहीं लगता है, मन भटकता है। चाहे हम मसीह में है तो भी हमारी मन भटकता है, हमें बाइबल पढ़ने नहीं देता, हमें प्रार्थना में जीवन व्यतीत करने नहीं देता है। मन ही है। तो प्रभु इस समय सुलेमान राजा भी मन के ऊपर बोलता है। यहाँ दाऊद भजन संगीता भी मन के विषय में बोलता है। आप रोमियो जाओगी, वहाँ भी पौलुस मन के विषय में बोलता है। ये मन क्या है? मन क्यों इतना चंचल है, विचलित है? मन क्यों वचन में नहीं लगता है? मन क्यों प्रार्थना में नहीं लगता है? हम मन के अंदर अच्छी चीजें क्यों नहीं रख पाते? बुरा चीज हम जरूर ग्रहण कर लेते हैं, जल्दी पकड़ लेते हैं, बट जो हमें लेना चाहिए अपने जीवन में, अपने हृदय में, अपने मन में रखना चाहिए, वो चीजें हम नहीं रख पाते, वो चीजें हम पकड़ नहीं पाते। हमारी मन किसी चीज में नहीं लगता है, क्योंकि वचन और भी जगह में लिखा है कि मन में असह्य रोग लगा है, क्योंकि मन सबसे अधिक धोखा देने वाला है कि मन में असह्य रोग लगा है। ये मन है क्या? क्यों भटकता है? क्यों हमारी मन स्थिर नहीं होता है? क्यों हम कुछ निर्णय नहीं ले पाते? कुछ हमें करना है तो हम निर्णय नहीं ले पाते। हमारे मन स्थिर नहीं है। क्यों मन भटकता है? क्योंकि हमारे मन में बहुत सी अनवांटेड चीजें हैं। अनवांटेड चीजों को हमने पकड़ रखा है। जो हमें नहीं सुनना है वही सुनते हैं, वही मेडिटेट करते हैं, उस पर अध्ययन करते हैं, बट जो हमें करना चाहिए वो हम नहीं करते हैं, और जो हमें पकड़ना चाहिए हम वो पकड़ नहीं पाते। प्यारे भाई और बहनों, आप मन के ऊपर अध्ययन कीजिए। यदि मन आपके वश में है तो आप पूरे शरीर को कंट्रोल कर सकते हैं। मन आपका वश में होना चाहिए। आप मन को जिधर चाहे उधर मोड़ सकते हैं, जो चाहे वो कर सकते हैं। मन कहता है आज किसी को गाली देने के लिए, देख तेरे पड़ोसी तुझे गाली दिया, तू उसको पलट के गाली दे। ये मन ही है, ये विचार ही है, ये यीशु मसीह की ओर से नहीं है। ये शैतान बोलता है कि बदला ले, लेकिन यीशु मसीह कहता है तू बदला मत ले। बदला लेना मेरा काम है, बदला लेना तेरे काम नहीं है। तू चुप रह, उस लड़ाई में मैं हूँ, क्योंकि मन ही है जहाँ ले जाता है हम वहाँ चले जाते हैं।
मन हमारे वश में नहीं है। यदि मन हमारे वश में है, हमें प्रभु से प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु हमारे अंदर एक नया मन उत्पन्न कर, एक नई हृदय उत्पन्न कर, एक शुद्ध मन उत्पन्न कर, ताकि प्रभु हमारी जो मन है हमारे नियंत्रण में हो, हमारे कंट्रोल में हो, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। बट यदि मन हमारे वश में हो, मन हमारे वश में नहीं है, तो हम शैतान की बातों में ज़्यादा ध्यान देते हैं। वो जिधर चाहता है उधर हमें ले जाता है, जहाँ जो करवाना चाहता है वो हमसे करवाता है, क्योंकि मन स्थिर नहीं है, मन विचलित है, मन चंचल है। ये मन के ऊपर है। आप अध्ययन करिए, प्रभु से प्रार्थना करिए, प्रभु से दया मांगिए, प्रभु से अनुग्रह मांगिए। वो दया करेगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको बताएगा, वो आपके मार्गदर्शन करेगा। नीति वचन 3:5 में लिखा है, संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा कर, उसको सिमरन करके सब काम कर, जब वो तेरे लिए सीधा मार्ग निकालेगा। उसको सिमरन करके सब काम करने के लिए बोला है। प्यारे भाई और बहनों, आप यदि सब में ये एक मन हो जाए, मन चंचल न हो, आप जो कुछ चाहते हो प्रभु के लिए करने के लिए, प्रभु के मार्ग में चलने के लिए, उसके इच्छा उसके मर्जी पे चलने के लिए, उसके आज्ञाकारी में रहने के लिए, उसके प्रेम में जीवन व्यतीत करने के लिए, तो आप निश्चय कर पाओगे, क्योंकि मन आपके वश में हो गई और शरीर भी आपके वश में हो जाएगा। आप जैसा चाहोगे उसको मोड़ दे सकते हो, जैसा चाहिए वैसे चला सकते हो। अभी हमारी मन हमारे वश में नहीं है। जो शैतान हमारे मन में डालता है हम वो ही करते हैं। प्रभु आपको अगुवाई करेगा, पवित्र आत्मा आपको अगुवाई करेगा। हमें कैसा पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, प्रभु की आवाज को सुनना है, वचन की आवाज को सुनना है। प्रभु कहता है कि तू मुझसे प्रार्थना कर, मैं तेरी प्रार्थना सुनूंगा, तुझे बड़ी बड़ी कठिन बातें बताऊंगा। प्रभु की आवाज़ सुनना बहुत ज़रूरी है। हमारे हृदय, हमारी मन परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है। यदि हमारी मन मसीह में रिन्यूअल नहीं हुआ, नया नहीं हुआ, परिवर्तन नहीं हुआ, तो हमारी मसीह में जीवन व्यतीत करना भी व्यर्थ है। मन का परिवर्तन होना बहुत ज़रूरी है, रिन्यूअल होना ज़रूरी है, नया होना ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मन बहुत सी बातों में ठोकर खिलाता है, कड़वाहट लाता है, जलन पैदा करता है, लड़ाई झगड़ा लाता है, झूठ बोलना सिखाता है, बदला लेना सिखाता है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है, ये यीशु मसीह की ओर से नहीं है, ये पवित्र आत्मा हमें नहीं सिखाता है। ये शैतान है जो हमें इन चीज़ों से, उलझाने वाली बातों से हमें उलझ के रखता है, क्योंकि प्रभु के वचन में लिखा है, उलझाने वाली पाप, उलझाने वाली बात से दूर रहो। तो आप, मुझे विश्वास है आपको प्रभु निश्चय आशीष करेगा। जैसा प्रभु ने मुझे अगुवाई किया तो आपको अगुवाई करेगा। आप प्रार्थना करें, प्रभु से मांगे, जो आप प्रभु से मांगेंगे वो जरूर आपको आशीष करेगा। सही जीवन जीने के लिए एक सही हृदय, एक शुद्ध हृदय, एक शुद्ध पवित्र मन हमें चाहिए। मुझे विश्वास है प्रभु निश्चय इस वचन से आशीष करेगा। सबको जय मसीह की।